So hello everyone, myself Pooja Rana and welcome to my channel Resin Rana. Yes, you heard me right. मैंने अपने चैनल का नाम एलिशियन आर्ट से रेजिन राना कर दिया है. We have shifted to a more specific one. तो मैंने आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि रेजिन आर्ट असल में होता क्या है और इसमें कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं. मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि रेजिन आर्ट को सिर्फ हॉबी ना बनाकर एक बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं? सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप रेजिन आर्ट को इंडिया में एज अ बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं. फिर चाहे आप एक रेजिन आर्ट बिगनर हो या फिर चाहे आपका बजट काफी कम हो. सबसे पहले आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हम रेजिन आर्ट से एक एक्चुअल बिजनेस बना भी सकते हैं या नहीं. सो द आंसर इज यस, व्हाई नॉट. बहुत सारे लोग रेजिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जैसे कि की चेन्स, फोटो फ्रेम्स, कोस्टर्स, वॉल क्लॉक्स एंड इवन कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, और इनसे वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं. इंडिया में कस्टमाइज गिफ्टिंग का ट्रेंड बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है. पर क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत प्रीमियम फील देते हैं. सेकेंडली, इन प्रोडक्ट्स को हम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं. फुल्ली कस्टमाइजेशन का मतलब है इस प्रोडक्ट्स में हम अपने हिसाब से कोई फोटो ऐड करा सकते हैं, कलर चेंज करा सकते हैं, कोई लोगो ऐड करा सकते हैं और तो और कोई नेम भी ऐड करा सकते हैं. थर्ड, ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंड यूनिक होते हैं. यूनिक इसलिए होते हैं कि हर एक इंसान की क्रिएटिव इमेजिनेशन अलग होती है, तो उनकी इमेजिनेशन के हिसाब से हम अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी यूनिक हो सकते हैं. एंड फोर्थ, यह हमारी प्रीशियस एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज को बहुत अच्छे से हमेशा के लिए प्रिजर्व करता है. So now comes the most important question. हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए? तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया ही था कि एज अ बिगनर आपको क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है. मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान मंगाने की बजाय थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करें, उसको धीरे धीरे यूज़ करें और सेल्स के हिसाब से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें. अगर आप ऐसा करोगे तो 8 से 15 हज़ार में आपका सारा सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा. रेजिन आर्ट का यही फ़ायदा है, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. सो बिगनर्स की बिगेस्ट मिस्टेक, वो स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े वॉल आर्ट बनाना शुरू कर देते हैं. लेकिन आप लोग ऐसा मत करना. मेरे को पता है कि हम लोग लाइफ में बिल्कुल टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमें टॉप पर पहुंचने के लिए बेसिक से स्टार्ट करना होता है. ऐसे ही अगर आप लोग रेजिन आर्ट में बिल्कुल टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से यानी स्मॉल आर्ट पीसेस से स्टार्ट करना होगा. स्मॉल आर्ट पीसेस जैसे कि की चेन्स, कोस्टर्स, बुकमार्क्स, फोटो फ्रेम्स या फेस्टिव आइटम्स लाइक राखीज, कैंडल होल्डर्स, पूजा थालीज एटसेट्रा. ये स्मॉल आर्ट पीसेस बिगनर्स के लिए काफ़ी सही रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ईजी टू मेक होते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, ईजी टू सेल होते हैं एंड इवन ईजी टू कुरियर होते हैं. हम इनको काफ़ी ईजीली डिलीवर भी कर सकते हैं. और जो फेस्टिव आइटम्स हैं वो फेस्टिव सीजन में बहुत इजीली सेल हो जाते हैं. तो अब पूजा जी, हमने मटेरियल भी मंगा लिए जो आपने लास्ट वीडियो में बताए थे, और हमने आपके ट्यूटोरियल वीडियो देख के प्रोडक्ट्स भी बना लिए. तो अब ये बताओ हम कस्टमर्स कहाँ से लेके आए? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कस्टमर्स भी चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. तो इसके लिए आप सबसे पहले एक इंस्टाग्राम पेज बनाओगे जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करोगे और मेरे भी पेज को फॉलो करोगे. तो उधर उस पेज पे आप अपने ट्यूटोरियल वीडियोस डाल सकते हैं, अपने बिफोर आफ्टर वीडियोस डाल सकते हैं, सेटिस्फाइंग पोरिंग वीडियोस डाल सकते हैं और आप पैकेजिंग वीडियोस भी डाल सकते हैं. पैकेजिंग वीडियोस डालने से आपका कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होगा. तो आप अपने फर्स्ट कस्टमर्स अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को बना सकते हैं. मैंने भी ऐसे ही करा था. आप उनको बताओ कि आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हो, आप उनकी मेमोरीज को बहुत ब्यूटीफुली प्रिजर्व कर सकते हो. हाँ, ये कस्टमर्स आपको फ्री में काम करने के लिए ज़रूर कहेंगे, लेकिन आप
फ्री में नहीं करना, आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट पैसे ले सकते हैं स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिल जाएगा, एंड आपको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप फेस्टिव सीजन में भी फेस्टिव प्रोडक्ट्स बना के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप ब्रांड्स को भी कोलैबोरेशन के लिए रीच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बार आपकी प्रैक्टिस हो और आपकी ग्रोथ होने लग जाए, तो आप उसके बाद अपने लोकल किसी स्टोर को या बुटीक को या रेस्टोरेंट कैफेज को भी रीच कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए या उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स के लिए। साथ ही साथ आप वेडिंग प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप वरमाला प्रिजर्व कर सकते हैं, कलीरे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी वेडिंग फोटोज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होगा ग्रो करने का। तो बिगनर्स की सेकंड मिस्टेक, वो अपने प्रोडक्ट्स को अंडर प्राइसिंग करते हैं। लेकिन आप लोगों को अंडर प्राइसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोगों की मेहनत है, आपने ये प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। अगर आप लोग ही अपने प्रोडक्ट्स को वैल्यू नहीं करोगे, तो और लोग भी आपके प्रोडक्ट्स को डीवैल्यूड ही समझेंगे। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो प्राइसिंग करते टाइम, मेकिंग कॉस्ट प्लस पैकेजिंग कॉस्ट प्लस डिलीवरी कॉस्ट प्लस 30 to 50% ऑफ प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं हम जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं तो हमें सेम कॉस्ट पे पड़े। मेरे को अलग कॉस्ट पे मटेरियल मिल सकता है, आप लोगों को अलग कॉस्ट पे मटेरियल मिल सकता है। तो उसकी एक दूसरे की प्राइसिंग देखने की बजाय अपने कॉस्ट के हिसाब से अपनी प्राइसिंग सेट करो। एक बात का ज़रूर ध्यान रखो, आपको चीप नहीं बनना है, आप यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने आए हैं। तो स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि रेजिन आर्ट क्रिएटिव भी है और टेक्निकल भी। आप लोगों को इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेफ्टी। आप लोगों को सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा मास्क और ग्लव पहन के ही काम करना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। सेकेंडली, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द फिनिशिंग। आप लोगों को फिनिशिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट ही कस्टमर के पास जाएगा। अगर उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो रखी होगी तो आपका इंप्रेशन खराब होगा और कस्टमर ट्रस्ट ड्रॉप हो जाएगा। थर्डली, आप कभी भी कैलकुलेट करने से पहले प्राइसेस नहीं बताओगे। मीन्स आपको अगर कोई ऑर्डर मिला है तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले किसी को उसका प्राइस नहीं बताना है। एंड फोर्थ, डोंट कॉपी अदर्स। आपको ऑल आर्टिस्ट को कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का ही यूज़ करके न्यू थिंग्स बनानी है, यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ग्रो करना है। अगर आपको सीरियसली रेजिन आर्ट से एक बिजनेस ग्रो करना है तो आप ये पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, यू शुड प्रैक्टिस डेली। आपको रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज़्यादा फाइन होगे। सेकेंड, यू शुड मेक 10 to 15 गुड प्रोडक्ट्स एंड शोकेस देम ऑन इंस्टाग्राम। सो आप लोगों को 10 से 15 बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनकी वीडियो शूट करनी है, उनका फ़ोटो शूट करना है और उनको इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। सबसे मेन चीज़, आपको इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहना है। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे आपकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही ज़्यादा फास्टली होगी। एंड फोर्थ, एक बार आपका इंस्टाग्राम पेज थोड़ा ग्रो होने लग जाए तो आप ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना और उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो रेजिन आर्ट से बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे थे बट उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपकी कोई क्वायरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मैं इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में रेजिन ट्यूटोरियल वीडियोस डाला करूँगी, तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो डाल दिया करूँगी। Thank you so much for watching my video.